प्यारे बच्चों, पेज नंबर 113 पर आपका ये उदाहरण है 8.3 कि उषा 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है। वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखीय पथ पर जाती है, मतलब सीधी सीधी तैरती है और फिर सीधी सीधी ही वापस आती है। इस दौरान वह कुल 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करती है। तो उषा की औसत चाल और औसत वेग को ज्ञात कीजिए। तो बेटा, जो औसत चाल है वो तो कुल तय दूरी और समय दे ही रखा है, उसे निकाल लेंगे। औसत वेग का सूत्र आप हमेशा याद रखिए, विस्थापन बटा में समय होता है। औसत वेग की बात कर रही हूँ बेटा, वेग की बात नहीं कर रही हूँ मैं, औसत वेग। तो आप देखिए, जहाँ से चली वहाँ पे वापस आई है, तो इसका जो विस्थापन है वो 0 है। तो अब मैं आपको ये सवाल करके दिखाती हूँ, ये देखेंगे। ये एक तालाब बनाया है मैंने, ये 90 मीटर लंबा है, उदाहरण 8.3। तो यहाँ ए से वो चल के गई बी पर, तैर के गई बेटा, और बी से वापस तैर कर ए पे वापस आई। तो कुल तय दूरी क्या हो जाएगी इसकी? 180 मीटर। और लिया गया समय 1 मिनट है। तो जैसा आपको बताया था कि मीटर में दूरी होती है, तो मिनट को हम सेकंड में चेंज करते हैं, बदलते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो औसत चाल होती है वो हमेशा मीटर प्रति सेकंड में दिखाते हैं। तो इसका कुल विस्थापन 0 क्यों होगा? क्योंकि ए से शुरू करके बी पे गई, फिर बी से वापस ए पर आई है। प्रश्न में ही दे रखा है ना। तो तय दूरी तो है, लेकिन विस्थापन इसका 0 है। तो अब इसकी औसत चाल क्या हो जाएगी? ये औसत चाल अदिश राशि होती है, तो ये हो जाएगी तय दूरी बटा में लिया गया समय। तय दूरी है 180 मीटर और लिया गया समय 60 सेकंड। तो 0 से 0 कट जाएगा, 6 18, तो केवल 3 मीटर प्रति सेकंड आ गई चाल। और औसत वेग एक सदिश राशि है, तो ये बराबर होएगी विस्थापन बटा में लिया गया समय। विस्थापन इसका 0 मीटर है और समय है 60 सेकंड। तो 0 मीटर का 0 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। हम अलग से उत्तर लिखेंगे कि उषा की औसत चाल 3 मीटर प्रति सेकंड है और औसत वेग उसका 0 मीटर प्रति सेकंड है। अब हम आगे चलते हैं बुक में। तो हम अगले पन्ने पे जाते हैं। इसमें एक उदाहरण 8.4 है, ये करेंगे। अब हम ध्यान से पढ़ेंगे बेटा, कि हर उदाहरण को हमने ढंग से पढ़ के समझना है, क्योंकि पेपर में कहीं से भी कोई भी प्रश्न आ जाता है, हमने कुछ भी नहीं छोड़ना है। तो उदाहरण 8.4 कह रहा है कि विराम अवस्था से राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है और 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करता है। ध्यान देंगे, विराम अवस्था का मतलब है आरंभिक वेग उसका 0 है, 30 सेकंड समय हो गया, अंतिम वेग उसका 6 मीटर प्रति सेकंड है। वह ब्रेक लगाता है, वह इस प्रकार से ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में कम होकर 4 मीटर प्रति सेकंड रह जाता है। अब वो क्योंकि ब्रेक लगा रहा है इसलिए वो रुकेगा, है ना, रुकेगा। तो क्योंकि वेग है, वेग में बदलाव हो रहा है, तो उसको हम त्वरण कहते हैं। तो त्वरण जब ब्रेक लगाते हैं तो त्वरण उल्टा होता है, यानी माइनस में आता है, यानी नेगेटिव में आता है। तब उस त्वरण को हम मंदन कहते हैं। ध्यान देंगे बेटा। तो साइकिल का वेग 5 सेकंड में कम होकर 4 मीटर प्रति सेकंड हो गया, यानी 6 मीटर से 4 मीटर रह गया। समय कितना लगा इसको? 5 सेकंड, 6 से 4 होने में, क्योंकि साइकिल रुक रही थी। तो दोनों स्थितियों में साइकिल के त्वरण की गणना करनी है। ठीक है, अब मैंने इसको कॉपी में करा, देखेंगे, ध्यान देंगे, बहुत अच्छे से ध्यान देंगे कि उदाहरण 8.4 में विराम अवस्था का मतलब हो गया आरंभिक वेग u बराबर 0 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि साइकिल विराम अवस्था से चलनी शुरू हुई थी। समय t दे ही रखा है हमें 30 सेकंड। अच्छा, जो इसका अंतिम वेग, जो इसने वेग प्राप्त किया वो 6 मीटर है ना, बुक में ही लिखा हुआ है ना, 6 मीटर का वेग प्राप्त करता है। तो बेटा 6 मीटर का वेग जो 30 सेकंड में प्राप्त किया, तो इसको हम अंतिम वेग v मानेंगे। अच्छा, त्वरण का हमारे पास सूत्र है a बराबर है v घटा u बटा t। v, तो ये चिन्ह लगाना ज़रूरी है, इसका मतलब है दर्शाता है। जितनी बार हम a निकाल रहे हैं, जब तक हमारा a का मान नहीं आएगा हम a लिखेंगे। तो दर्शाता है a बराबर, v का मान हमारा 6 मीटर प्रति सेकंड हो गया, u हमारा आरंभिक वेग 0 था और t समय जो था 30 सेकंड था। तो ये बराबर हो जाएगा 6 बटा 30। अच्छा, मीटर है और सेकंड नीचे, ये भी सेकंड नीचे, दोनों जुड़ जाएंगे, सेकंड की घात 2 हो जाएगा। और वैसे भी त्वरण है, त्वरण आपको पता है मीटर प्रति वर्ग सेकंड होता है, या सेकंड की घात 2 होता है। 6 से काटेंगे 30 को, 6 पंजे 30, तो 6 एकम 6, 6 पंजे 30, तो इसको हम काट रहे हैं, 6 एकम 6 और 6 पंजे 30। तो हमारा त्वरण क्या आ जाएगा? 1/5 मीटर प्रति सेकंड। अब आपको पता है कि हम
1 को भाग करेंगे 5 से तो 1/5 का मतलब है 0.20 मीटर प्रति सेकंड की घात हो। अच्छा, ये जो गणित में आपने पढ़ाई होगा, नीचे वाली घात जब ऊपर आती है तो घटा में हो जाती है, तो मैंने ये बटा का चिन्ह हटाने के लिए क्या किया, सेकंड को ऊपर ले गई, ऊपर ले जा रही हूँ तो 2 की घात घटा 2 हो जाएगी। तो ऐसे भी ठीक है लिखना और इसको ऐसे भी लिखना ठीक है, दोनों चीज़ें ठीक है, कोई गलती नहीं है। इसको ऐसे लिख दीजिए, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है बेटा। अच्छा, अब हमारे सवाल में दे रखा था कि उसने ब्रेक लगाया था, है ना, तो उसकी जो आरंभिक वेग है, आरंभिक वेग यू 6 मीटर प्रति सेकंड होगा। क्यों? क्योंकि साइकिल चल रही थी ना, जब उसने ब्रेक लगाया 6 मीटर प्रति सेकंड पे चल रही थी ना, उसने बताया है ना पहले। तो आरंभिक वेग यू कितना हो जाएगा, 6 मीटर प्रति सेकंड। फिर 5 सेकंड में उसने ब्रेक लगाया तो उसकी साइकिल जो है 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग पर आ गई। पढ़ो, सवाल को दोबारा पढ़ो, एग्जाम्पल को, उदाहरण को दोबारा पढ़ो। तो उसकी चाल जो थी, उसका जो वेग था वो 6 मीटर से 4 मीटर आ गया था। तो अंतिम वेग क्या होएगा, 4 मीटर प्रति सेकंड। अंतिम वेग को वी से दिखाते हैं। टी हमें 5 सेकंड दे रखा है, फिर वही सूत्र लगाएंगे कि त्वरण ए बराबर है वी घटा यू बटा में टी। तो दर्शाता है ए बराबर है, तो बेटा वी का मान हम रखेंगे 4 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि रुक गया था ना, वो कम हो गई थी ना वी। और यू तो उसका क्या था, 6 मीटर, क्योंकि 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल पे वेग पर वो उसने ब्रेक लगाया है, तो बेटा आरंभिक वेग इसका 6 लें। अब 4 छोटा है, 6 बड़ा है, तो गणित में आपने सीखा है ना, जो बड़ी वाली संख्या है उसका चिन्ह आएगा। तो 6 में से 4 गए 2, तो घटा 2 मीटर प्रति सेकंड वेग आ गया, और नीचे 5 सेकंड है। तो ए जो त्वरण है, ये बेटा त्वरण है। त्वरण, जब त्वरण घटा में होता है तो उसको हम मंदन कहते हैं। अगर त्वरण जमा में है, मतलब सिर्फ 2 आता, मान लो यहाँ पे 6 होता वो, तो हमेशा जब त्वरण हमने लिखा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे त्वरण जमा में आया था ना, 6 घटा 0 था, जमा में आया था ना, तो हमने इसका नाम त्वरण ही रखा था, हमने तो मंदन नहीं किया था। लेकिन यहाँ पर जब आया दोबारा से, तो त्वरण जो है, क्योंकि घटा में आया, इसको हम मंदन कहेंगे। 2 और 2/5 है, तो बेटा 2 को 5 से भाग करेंगे, तो भाग करना आपको आता है, क्योंकि 2 के आगे डेसिमल लगा के 0 लगा देंगे। तो 2 में 5 का भाग नहीं गया 0, डेसिमल पे डेसिमल 0 लगाई, 20 बन गया, 5 चौके 20, 0 बची तो 0 लगा देंगे 40। तो इसका मतलब ये कितने के बराबर आ गया, बराबर घटा 0.4 मीटर प्रति सेकंड। तो मैंने बोला था ये ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। बटा का चिन्ह हटाने के लिए हम ऊपर लाएंगे तो घटा हो जाएगी, है ना। अब हमारा उत्तर क्या हो गया कि पहली स्थिति में त्वरण जो था 0.20 मीटर प्रति वर्ग सेकंड था, और दूसरी स्थिति में त्वरण मंदन होगा और ये घटा 0.4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है बेटा, तो मैं इसकी फ़ोटो भी खींच के भेजूँगी। तो अब हम आगे चलते हैं, पेज नंबर आ जाते हैं हम 114। ये और भी प्रश्न है, इस पे देखते हैं। रुको, ओहो, रुको, आने दो बेटा, मेरा बुक नहीं है ना, मैंने इस पे खोल रखा है। रुको। 114 पेज पे एक कोई प्रश्न और दे रखा है, ढूंढते हैं। हाँ, ये रहा ये रहे प्रश्न 114 पेज पर। ये 114 पेज पर ये ब्लू कलर के प्रश्न है। तो पहला प्रश्न पढ़ते हैं। आप किसी वस्तु के बारे में कब कहेंगे कि वह एक समान त्वरण से गति में है? अगर एक समान त्वरण से गति में है, इसका मतलब है त्वरण समान है, इसका मतलब उसका वेग में बदलाव और दिशा भी समान है। और दूसरा पॉइंट उसने क्या कहा है, वह असमान त्वरण से गति में। असमान त्वरण का मतलब है या तो उसका वेग बदल रहा है या उसकी दिशा बदल रही है। तो इस पहले प्रश्न का उत्तर बेटा मैंने ये लिखा हुआ है, पहले वाले पार्ट का, पेज नंबर 114, प्रश्न 1 का उत्तर का पहला भाग है। प्रति सेकंड वेग में बदलाव समान है या दिशा भी समान है। दूसरा था असमान त्वरण, तो उसका लिखेंगे प्रति सेकंड वेग या दिशा में बदलाव आ रहा है। ठीक है बेटा। अच्छा, अब ये दूसरा ब्लू प्रश्न देखेंगे। एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटे से घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। बस का त्वरण ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है बेटा, कि बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर से 60 किलोमीटर हो रही है। तो बेटा 80 किलोमीटर पहले थी ना, तो प्रारंभिक वेग u क्या हो जाएगा, 80 किलोमीटर। तो देखेंगे बेटा,
त्वरण हमेशा बेटा मीटर प्रति सेकंड में निकालते हैं। तो हमने देखा है ये वाला, देखिए प्रश्न 2 है पेज 114 का ही। तो बस की आरंभिक गति u बराबर हो जाएगी 80 किलोमीटर प्रति घंटा। यही कि यही इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। ध्यान देंगे बेटा कि किलोमीटर 80 किलोमीटर प्रति घंटा को हम लिख सकते हैं 80 किलोमीटर बटा में 1 घंटा। किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा करेंगे और घंटे को सेकंड में बदलने के लिए 3600 से गुणा करेंगे। काटापीटी कर लीजिए इसकी, ठीक है। तो इसको बटे में नहीं छोड़ना, 200 बटा 9 आ जाएगा। खुद काटापीटी करना, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा। तो जब आप 9 से 200 को भाग करेंगे तो ये आ जाएगा, देखिए मैंने भाग करा हुआ है, 22.2 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि आरंभिक वेग है ना, ये आरंभिक गति है ना। तो आरंभिक गति को हम आरंभिक वेग लिखेंगे, यहाँ पे वेग की बात हो रही है, ठीक है। त्वरण पूछा है ना बेटा, ये ध्यान रखना छोटी छोटी बातों का। तो आपको समझाने के लिए मैंने गति लिखा था जानबूझ के, लेकिन हमें त्वरण देखना है तो वेग शब्द आना चाहिए यहाँ पे। आरंभिक वेग u होगा। तो आरंभिक वेग 80 किलोमीटर प्रति घंटे को हमने मीटर प्रति सेकंड में बदल लिया, ठीक है बेटा। अब इसका अंतिम वेग क्या था? अंतिम वेग हुआ इसका 60, है ना। तो इसमें लिया गया समय कितना था? 5 सेकंड। अंतिम वेग v होगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा दे ही रखा है, तो इसको हम लिखेंगे 60 किलोमीटर बटा 1 घंटा। किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा करेंगे और घंटे को सेकंड में बदलने के लिए 3600 से गुणा करेंगे। इसको काटापीटी कर लीजिए, आपका काटने के बाद आता है 100 बटा 6 मीटर प्रति सेकंड। 100 बटा 6 में 100 को 6 से भाग किया मैंने, 16.7 मीटर प्रति सेकंड आ रहा है। हमने ये क्यों बदलाव किया? क्योंकि त्वरण निकालना है और बस तेज से धीरे हुई है। ध्यान दीजिए, प्रश्न में दे रखा है तेज से धीरे हुई है, तो a बराबर हो जाएगा v घटा में u बटा में t। सूत्र है ना ये बेटा ये तो। और इसको हम क्या नाम देंगे? मंदन। मंदन भी त्वरण होता है, लेकिन मंदन कब होता है? जब ब्रेक लगने पे गति कम होती है, और जब गति बढ़ती है तो त्वरण होता है। ध्यान देंगे बेटा। तो a बराबर हो जाएगा, v कितना आया था हमारा? v आया हमारा 16.7 मीटर प्रति सेकंड, घटा में u कितना है? अभी हमने पीछे निकाला था 22.2 मीटर प्रति सेकंड, और समय कितना है? t हमारा 5 सेकंड। तो बेटा क्या होगा कि जब आप इसको घटाएंगे 16.7 और घटा 22.2, तो आपने गणित में पढ़ाई है, बड़ी संख्या वाला चिन्ह आता है, घटा का चिन्ह, और बड़ी में से छोटी माइनस कर देते हैं। तो 22.2 में से अगर आप माइनस करेंगे 16.7 तो 5.5 आएगा। तो मैंने लिख दिया घटा 5.5 मीटर प्रति सेकंड। बेटा घटा का निशान गलत नहीं कर देना, ध्यान देना। और बटा में आ जाएगा 5 सेकंड समय था। अच्छा, क्योंकि ये तो वेग मीटर प्रति सेकंड है, तो मीटर प्रति सेकंड तो आएगा ही आएगा, और ये बटा का निशान है, दिख रहा है आपको ये? हाँ, तो a कितना हो जाएगा? त्वरण। तो बेटा ये त्वरण, ये चिन्ह तो त्वरण का है, क्योंकि घटा में आ रहा है, इसलिए इसका नाम हमने क्या रखा? मंदन। एक ही बात है। घटा मंदन शब्द से हमें पता लग जाएगा कि त्वरण घटा में आ रहा है और जो वाहन है वो या कोई भी आदमी चलते चलते रुक रहा है। तो जब आप तेज़ तेज़ स्कूल आते हो तो आप त्वरण करते हो, जब आप स्कूल में आके धीरे धीरे हो जाते हो तो आप मंदन करते हो, ठीक है बेटा। तो उसका त्वरण यानी a कितना आया? त्वरण a कितना आया? घटा, ये बेटा घटा का चिन्ह है, ध्यान देंगे, ये मैंने अंडरलाइन किया, घटा 1.1 मीटर प्रति सेकंड। तो अब हम इसका उत्तर लिखेंगे अलग से, बस का त्वरण बराबर मंदन होगा बराबर घटा 1.1 मीटर प्रति सेकंड। तो सभी बच्चे जो हैं ये काम करेंगे, और उसके बाद जो है ये सारे सवाल कॉपी में करने हैं, ध्यान से करना है। मैं अभी फ़ोटो भी खींच के भेज रही हूँ, ठीक है बेटा।